इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नमपाई। नमपाई के बारे में आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एआई में पहली बार एंटर कर रहे हो तो एक फ्रेमवर्क, एक लाइब्रेरी है नमपाई को हम समझेंगे डिटेल में। आपने पाइथन में लिस्ट के बारे में सुना होगा, राइट? लिस्ट लिस्ट होता क्या है? आप लिस्ट ऐसे क्रिएट करते हो, वन टू। आप इसमें स्ट्रिंग भी रख सकते हो, ठीक है? आप इसमें फ्लोट भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जो डेटा टाइप्स है वो अलग अलग है, राइट? तो ये लिस्ट है हमारा पाइथन का। लेकिन अगर नंपाई पे जाओगे तो नंपाई में जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो सेम डेटा टाइप के स्टोर होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे डेटा टाइप इंट के फॉर्म में है। अगर दूसरी नंपाई बनाओगे तो उसमें जो डेटा स्टोर है देख सकते हैं आप, फ्लोट के फॉर्म में है, ठीक है? तो यहाँ पे डेटा टाइप देख रहे हो, सेम है, ठीक है? अब अगर एक और नंपाई का एरे बनाओगे, ये एक एरे है, तो उसके अंदर जो डेटा टाइप होगा वो आउट 2 + 3i 3j, 4 + 3j। तो आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है, जो भी हम डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं सबका डेटा टाइप सेम है। और यहाँ पे पाइथन के लिस्ट में हम देख रहे हैं जो भी डेटा टाइप्स है वो मिक्स डेटा टाइप्स है, ठीक है? तो हमें जानना है कि नंबाई और पाइथन के जो लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और हम एआई में नंपाई को क्यों प्रेफर करते हैं पाइथन लिस्ट के ऊपर। तो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और सारे रीजंस भी देखेंगे और प्रूफ के साथ, ताकि आपको एक पता चल जाए कि हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका रोल क्या है, वो क्या क्रिटिकल रोल प्ले करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ाई करते हैं या फिर लाइफ में कुछ भी चीज यूज करते हैं, तो उस चीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी हम यूज कर पाते हैं। सपोज आपको कोई चीज यूज करनी है और आपको पता नहीं है कि उसका जो उसकी जरूरत क्या है, अब अगर आपको जरूरत पता ही नहीं तो फिर आप यूज क्यों करोगे? तो वही हम देखेंगे नंपाई का रोल एआई में क्या है, ठीक है? और इसको डिटेल में देखेंगे और लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, नंपाई का जो बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या है? सी। मतलब नंपाई के बैकएंड में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है? और हमें पता है सी प्रोग्रामिंग क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन करते हैं, जिससे इनकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाती है। और स्पीड इनकी बढ़ जाती है, और जो भी चीजें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कोई कार को ले लो, कार जा रही है तो आप देखते हो स्टीयरिंग पे जैसे ही कार किसी चीज से टकराती है तो वहां से बैलून निकलता है, राइट? एक एयर बैग निकलता है। तो एयर बैग निकलने का रीजन क्या है? उसको प्रोग्रामिंग किया होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज करके किया हुआ है। तो अगर देखोगे, जैसे कार टकराती है तो वो एयर बैग निकलता है, इसका रीजन ये क्या है? सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप कोई पाइथन जावा वगैरह यूज करोगे तो उसकी लेटेंसी की वजह से जो एयर बैग है वो लेट से ओपन होगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। यहाँ पे देखो स्पीड मैटर करती है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो लेटेंसी जीरो हो जाएगी, लेटेंसी जीरो हो जाएगी, ठीक? तो जैसे वो कार टकराती है तो एयर बैग खुल जाता है, क्योंकि लेटेंसी जीरो नहीं होती है रियल लाइफ में, लेकिन बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाती है, ताकि एयर बैग सर टकराने के पहले एयर बैग ओपन हो जाए। तो यही चीज को स्पीड को ध्यान में रखते हुए नंपाई को डिजाइन किया गया है, और उसका बेस प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज है। और मैंने एग्जांपल दे दिया सी लैंग्वेज का, जो कि आपको पता चलनी चाहिए कि स्पीड सी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा है। आप कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस ले लो, जैसे आप स्मार्ट टीवी ले लो, स्मार्ट रिमोट ले लो, मतलब कुछ भी आप हार्डवेयर चीजें ले लो, उसमें सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग का यूज होता है। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, थोड़ी सी
क्लियरिटी आएगी। अगर आप जीपीयू प्रोग्रामिंग आप करते हो, आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना हो तो अच्छी बात है। जीपीयू प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं कूडा प्रोग्रामिंग, ठीक है, कूडा प्रोग्रामिंग। जब हम कूडा प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, C++ का यूज किया जाता है और सी का, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्पीड, हमें स्पीड चाहिए। आप जब पाइथन में करोगे, पाईकुडा एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, पाईकुडा। पाईकुडा पाईकुडा का यूज करके आप जीपीयू प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है और नंपाई का रोल होता है, ठीक है। तो ये हम दिखा दिया कि जो नंपाई हमारा, उसके बेस में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पीड कितनी तेज है। अब हम देखेंगे नंपाई के एप्लीकेशंस। नंपाई कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आप सबसे पहले देखोगे, जो भी हम रियल लाइफ में इमेजेस देखते हैं, इमेजेस वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। आपने, आपके पास जो भी आपकी फोटो होगी वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये पिक्सल्स होते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है और ये 64 बाई 64 का है, और यहाँ पे ये सारे पिक्सल्स हैं, ठीक है, ये सारे पिक्सल्स हैं, ये सारे पिक्सल्स हैं, देख रहे हो। तो ये 64 कॉलम्स होंगे और ये 64 रोज होंगे, ठीक है, 64 रोज और 64 कॉलम्स। तो ये 64 बाई 64 इमेज बनेगी। ऐसे ही अगर 1080 पिक्सल चाहिए, या फिर ऐसा था 1080 इंटू 1920, ये इस क्वालिटी की आपको पिक्चर चाहिए, तो ये रो क्रॉस कॉलम का है। तो ये सारे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का भी रोल है। और मैट्रिक्स कैसे बनता है, आप मैट्रिक्स बनाओगे नंपाई से। इससे आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, जो भी इमेजेस है वो बनते हैं नंपाई से, नंपाई के मैट्रिक्स से, और जो भी पिक्सल्स है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, और वो कैसे बनते हैं, नंपाई से। जब भी एआई में मैट्रिक्स के साथ डील करोगे या इमेजेस के साथ डील करोगे, उसमें नंपाई का यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंपाई। अब यहाँ पे इमेजेस की बात आ गई, अब बात करते हैं हम कोई भी लेवल नासा, ठीक है। नासा यूज करती है मैटलैब। मैटलैब आपने नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा और पहली बार सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैटलैब है, ये नासा यूज करती है, बट मैटलैब के साथ साथ नंपाई भी यूज करते हैं साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए। साइंटिफिक कंप्यूटेशन, जो कि नंपाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा नंपाई का रोल होता है सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब भी ब्रेन के वेव्स होते हैं, ब्रेन के वेव्स, उसमें नॉइसेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइसेस होते हैं। उनको प्रोसेस करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए, आप कह सकते हो, प्रोसेस करने के लिए हम नमपाई का यूज करते हैं। नमपाई प्लस साईपाई। साईपाई की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि नमपाई का यूज कहाँ कहाँ पे है। तो आपने देखा ये इमेजेस से रिलेटेड, और नासा यूज, नासा यूज करता है, ऑब्वियसली इसरो भी यूज करता है, सारे जहां जहां पे रिसर्च किए जाते हैं वहां पे नमपाई का यूज किया जाता है। और मैटलैब, मतलब एक साथ बहुत सारे लाइब्रेरीज यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंटली आप एक लाइब्रेरी का यूज करके कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिग्नल प्रोसेसिंग की बात आ रही है तो नमपाई का रोल है। और अगर बात करें नमपाई का यूज, तो आप स्टॉक मार्केटिंग में भी नमपाई का यूज करते हो, जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उनको डील करने के लिए, ठीक है। तो और डेटा को, अब एक चीज देखो, आप जब भी कन्वोल्यूशनल सीएनएन यूज करोगे तो क्या होता है, लास्ट में हमें क्या होता है, डेटा को फ्लैटन करना होता है और एक डायमेंशनल के फॉर्म में लाना होगा, 1D के फॉर्म में। तो ये 1D के फॉर्म में लाने के लिए हम नमपाई का यूज करते हैं, ठीक है, नमपाई का यूज करना पड़ता है। अब देखो नमपाई के बिना आप क्या कर सकते हो, फ्लैटन नहीं कर सकते। बाद में हम देखेंगे नमपाई के पे हमें, नमपाई के ऊपर हमें टेंसर टेंसर को प्रेफर करना पड़ता है, बट अभी हम नमपाई पढ़ रहे हैं तो प्रायोरिटी नमपाई को ही देंगे। इससे क्या पता चलता है, आप रियल लाइफ में जाओगे, आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो हमेशा बेहतर को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जैसे आप डीएसए पढ़ रहे हो, डीएसए पढ़ रहे हो,
तो उसमें क्या होता है, आपको बेस्ट सॉल्यूशन देना पड़ता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वैसे ही यहाँ पे भी है, आप लिस्ट को नहीं यूज कर सकते, लिस्ट बहुत स्लो है। मैं एग्जांपल देता हूँ लिस्ट क्यों स्लो है। सपोज आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप जाओ सारे फ्रूट्स को कलेक्ट करो और इस जो बास्केट है इस बास्केट में डालो। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ से चलोगे और इस फ्रूट को उठाओगे, राइट, फिर इसको लाकर इस टोकरी में डालोगे, फिर इस फ्रूट को उठाओगे, फिर इस टोकरी में डालोगे। मतलब ऐसे ही रैंडमली आप रैंडमली देख रहे हो, सारे फ्रूट्स को उठा रहे हो अलग अलग जगहों पे जाके और इस टोकरी में डाल डाल रहे हो। तो देख रहे हो इसका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, आप देख ही पा रहे हो क्योंकि ये रैंडमली स्प्रेड है। उसको उठा के आप टोकरी में डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये सारे फ्रूट्स ऐसे अरेंज एक ऑर्डर में और एक साथ, ठीक है, और आपको अब कहा जाए कि अब जाओ सारे फ्रूट्स को उठाओ और टोकरी में डालो, तो अब क्या करोगे, यहाँ से जाओगे इस फ्रूट को उठाओगे और टोकरी में डालोगे, राइट। फिर जाओगे, अब देखोगे कि जस्ट नेक्स्ट फ्रूट उसके जस्ट बगल में है, फिर उसको उठाओगे और आप इस टोकरी में डालोगे। तो ऑब्वियसली है, ये टाइम T2 लग रहा है और ये टाइम T1, तो टाइम T1 ज्यादा है T2 से। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फ्रूट जब एक पास हो और सारे फ्रूट जब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो टाइम इसका ज्यादा ही है T2 से। अगर आप मेमोरी की बात करो तो ये चीजें आप अब मेमोरी पे लेते हैं, तो ये जो फ्रूट्स हैं इनको अब नंबर्स ले लेते हैं, N1 N2, या फिर इसको स्ट्रिंग ले लें, इसको नंबर ले लें, इसको फ्लोट ले लें, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं कि लिस्ट में होता है। अब ये रेंडमली स्प्रेड है मेमोरी में। तो अब देखो, जो प्रोसेसर है उसको सारे नंबर्स पे जाने में टाइम लगेगा, कभी इधर जाएगा फिर इधर फिर इधर। देख सकते हो कैसे जिगजैग मोशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ रहा है, तो ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। और लंबाई में जाओगे, ये कंटिन्यूअस मेमोरी होता है, इसका ऑर्डर सेम होता है, सॉरी एक ऑर्डर में होता है, जैसे कंटिन्यूअस मेमोरी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज ये मेमोरी है, तो यहाँ पे देखो ये 101 है, 102, 103, ये एड्रेस है मेमोरी का, 104 एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे एड्रेस नहीं होते। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे, चौथा एलिमेंट यहाँ पे। तो देख सकते हो सारे ऑर्डर में लगे हुए हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब वो प्रोसेसर होगा तो सारे एक जगह उसको मिल जाएंगे, उसको रैंडमली इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। आपने सी लैंग्वेज में भी एरे में देखा होगा, या फिर पॉइंटर में आपने देखा होगा कैसे अरेंज होते हैं, सारे एलिमेंट्स कैसे ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, दो टर्म्स आते हैं, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो लिस्ट जो होता है ये हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि इसमें लिस्ट में हमने देखा था ऊपर, लिस्ट में जो भी चीज स्टोर होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो ये हेट्रोजीनियस है, और ये देखो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है, इसके डेटा टाइप्स देख सकते हो, इसके डेटा टाइप्स सारे सेम है, तो ये होमोजीनियस हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया क्यों ये numpy फास्ट है एग्जाम्पल के थ्रू, और ये लिस्ट स्लो क्यों है। सबसे बड़ी बात, अगर numpy को देखोगे तो आप कोई भी डेटा ले लो, जैसे अब एक CSV डेटा ले लो, ठीक है, आप CSV डेटा ले लो। CSV डेटा ऐसा होता है, हम विजुअलाइज करेंगे, हम रियल डेटा के साथ देखेंगे CSV डेटा कैसा होता है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। CSV डेटा आपको, CSV फाइल्स तो आपने देखी हो कैसे, ये कॉलम्स होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5, ये सारे कॉलम्स हैं। अब एक चीज, इसमें सारे डेटा होंगे, सपोज ये सारे डेटा है, राइट, ये सारे डेटा है। तो जो भी डेटा को आप एक फॉर्म में लाओगे ताकि आप मॉडल को ट्रेन कर पाओ, उसमें भी डेटा को हैंडल करने के लिए numpy का यूज किया जाता है। अब ये हम डिटेल में देखेंगे जब भी हम एल्गोरिथम्स देखेंगे मशीन लर्निंग, तो numpy का यूज करते हैं। या फिर जब हम numpy पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें हम देखेंगे numpy का कैसे यूज करके हम डेटा को हैंडल करते हैं, राइट। तो अब जब भी मैट्रिक्स बनाओगे, इसमें ये जो CSV है, इसको क्या करोगे, आप उठाकर एक मैट्रिक्स में रखोगे, फिर उसका numpy यूज करके, फिर उसका numpy का यूज करके ही आप उसका शेप देखोगे। शेप कैसे फाइंड करते हैं, np डॉट शेप, देख रहे हो। तो ये एनपी
एक एलियास है जिसको नमपाई को ही एनपी बोलते हैं, नमपाई एज एनपी। हमने क्या किया, नमपाई बड़ा लग रहा है इसलिए हमने क्या किया, एनपी शॉर्ट फॉर्म में एनपी बुला रहा है, इसलिए नमपाई डॉट शेप कर दिया। और आप इसका शेप पता कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का। अब देखो क्या किया हमने, इस सीएसवी फाइल को मैट्रिक्स में ला दिया और फिर मैट्रिक्स का शेप पता करने के लिए नमपाई का यूज किया। तो अब देख सकते हैं सारा चीज ऑलमोस्ट, जितने सारी चीजें हैं वो नमपाई से ही हैंडल की जा रही है। तो आपको पता चल गया नमपाई का इंपॉर्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, जो भी आप एआई में एंटर कर रहे हो तो नमपाई को ही प्रेफर करोगे। कहीं कहीं पे क्या होता है, जब आप बड़े बड़े मॉडल्स बनाओगे तो टेंसर्स के यूज होने लगते हैं, टेंसर्स। तो ये हम बाद में देखेंगे टेंसर्स क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए डेटा साइंस में आप नमपाई को ही प्रेफर करोगे। जब आप जाओगे डेटा को हैंडल करोगे पैंडास के साथ, जैसे हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो पैंडास के साथ नमपाई को आप यूज करोगे डेटा हैंडल करने के लिए। मैट प्लॉट लीव, कभी कोई चीज आप प्लॉट करोगे उसमें भी नमपाई का यूज होना ही होना है। तो अब कहीं भी कोई साइपाई जो मैंने दिखाया सिग्नल्स को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसमें भी नमपाई का यूज करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमपाई। इमेज को एडिट करने के लिए आप नमपाई का यूज करोगे। नमपाई का यूज करके आप पिक्सल्स को कम कर सकते हो और पिक्सल्स को बढ़ा सकते हो। इमेज को ब्लर कर सकते हो, ब्लरी इमेज बना सकते हो। आई होप पता चल गया होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमपाई। अगर हम नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे तो नमपाई के बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सारे कैसे नमपाई को हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप समझोगे नहीं कैसे नमपाई का यूज प्रॉपर होता है। आपने बस सिंटैक्स देख लिया और कुछ फंक्शंस देख लिए, एपीआईज देख लिए नमपाई के, तो आप सिर्फ एक तरह से सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, ठीक है, बट आप उसको रियल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जब भी नमपाई को एंड करेंगे। एंड में हम क्या करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे नमपाई का यूज होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में बताने को, तो आने वाले वीडियोस और लेक्चर्स में देखेंगे, ताकि जहाँ पे चीजें जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू गाइस। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए नमपाई से रिलेटेड तो आप प्ले स्टोर पे जाके मेरे ऐप को सर्च कर सकते हो। सर्च करोगे प्ले स्टोर पे AEVIRIS, जैसे सर्च करोगे तो मेरा ऐप आ जाएगा और वहां से ऐप डाउनलोड करोगे। और जस्ट 1 के सब्सक्रिप्शन में 1 साल के लिए आप वहां पे सारे नोट्स, सारे एआई के नोट्स ले सकते हो, जैसे मशीन लर्निंग, नमपाई और कंप्यूटर विजन, सारी चीजें एनएलपी से लेकर एलएलएम, सब कुछ यहाँ पे। मैटलैब का भी मैंने दे दिया है, उसमें एक्स्ट्रा कोर्सेज भी दे दिए हैं, मैटलैब और आर प्रोग्रामिंग। क्योंकि डेटा साइंस में मैटलैब और आर प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। तो मैंने मैटलैब और आर प्रोग्रामिंग भी दे दिया है, तो आपको 1K में 1 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और सारे नोट्स और कोर्सेज को पढ़ सकते हो। चलिए थैंक यू गाइस, और अगले वीडियो में नमपाई को शुरू करेंगे। और सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, नमपाई के नेक्स्ट वीडियो शुरू करने के पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी प्रैक्टिस को देंगे। क्योंकि अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो अगर पीडीएफ बना लेता हूँ तो हम सिर्फ थियरी थियरी देख के, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें क्या किया था, मैंने नोट्स बना लिए थे पीडीएफ में और हम सिर्फ थियरी देख रहे थे, समझ रहे थे, बस हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। हमारा गोल क्या होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाए सिंटेक्स वगैरह और सारे फंक्शंस, जो भी चीजें इनबिल्ट फंक्शन सारी याद हो जाए प्रैक्टिस करते टाइम। तो थियरी तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, हम कोड्स को प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज, और जो भी लाइन्स है उनको हम एक एक लाइन के रीजंस को देखेंगे, इसका रीजन क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। तो नमपाई इजी है और थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि जब ये टफ कब बनता है, अब जब किसी के साथ मर्ज करके यूज करते हो। ऐसा तो नॉर्मल है, आप शेप निकालोगे, डायमेंशन निकालोगे, तो ऐसा तो इजी है। लेकिन जब डेटा के साथ आप हैंडल करोगे, यूज करोगे, जब प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा नंपाई का प्रॉपर यूज। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और वेट करना, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर जो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ताकि आप नंपाई को जल्दी से जल्दी और अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। थैंक यू गाइज।